ओम गणेशाय नमः। कैसा जानने वाला है शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन वृषभ लग्न वृषभ राशि के जातकों के लिए। शुक्र महाराज मिथुन में आ रहे हैं, आपके धन भाव में आएंगे लग्नेश हैं। और मंगल महाराज आपके द्वादशपति हैं, पंचम भाव में आएंगे। द्वादशपति होने के साथ साथ शुक्र महाराज आपके षष्ठेश भी हैं और मंगल महाराज आपके सप्तमेश भी हैं। तो सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में आ रहे हैं और शुक्र आपके षष्ठेश हैं, धन भाव में आ रहे हैं, लग्नेश हैं, धन भाव में आ रहे हैं। दोनों ही ग्रह एक ओर से राजयोग और एक ओर से दुर्योग बना रहे हैं, तो मिला जुला ही फल होने वाला है। शुक्र का बहुत दिनों के नहीं हुए, ये फल 25 से 30 दिन का रहेगा और मंगल का 45 दिन के लगभग रहेगा, 44 दिन। तो कहीं ना कहीं शुक्र का फिर भी ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए उतना अच्छा भी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, शुक्र धन भाव में आ रहे हैं, लग्नेश हैं, तो धन तो आएगा, ठीक है, धन आएगा। लेकिन अब ये किस रास्ते से आएगा ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ से आएगा धन? बहुत हद तक गुंजाइश ये बन रही है कि आप कोई लोन ले सकते हैं। इस समय अवधि में लोन का धन आ सकता है आपके पास। क्यों लोन लेंगे आप? हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऋण ले लें आप, या एजुकेशन लोन वगैरह ले लें, ठीक है ना। एजुकेशन लोन अपने संतान के लिए ले सकते हैं आप। धन तो आएगा लेकिन लोन के रूप में आ सकता है, ये बड़ा चांस बन रहा है। या फिर ये पैतृक संपत्ति का धन हो सकता है और पैतृक संपत्ति का धन लाभ हो सकता है आपको अचानक से। तो ये दोनों तरह से आपको धन आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं विशेष रूप से 17 अगस्त तक बोल रहा हूँ, 17 अगस्त के बाद, क्योंकि गोचर मंगल महाराज रहेंगे आपके पूरे अगस्त तक पंचम में ही हैं और शुक्र महाराज आपके 21 अगस्त तक हैं, ठीक है, 21 अगस्त तक धन भाव में हैं। षष्ठेश हैं, रोग ऋण शत्रु के भाव के हैं, लग्नेश हैं, बीमारी भी लेकर आएंगे कुछ ना कुछ। लग्नेश हैं, धन भाव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं वाणी संबंधित परेशानियां, गले की परेशानियां लेकर आ सकते हैं। कुटुंब में थोड़ी बहुत हो सकता है कि परेशानियां हो। हालांकि गुरु महाराज बैठे हैं, लेकिन देखिए गुरु जहां बैठते हैं उस भाव में कुछ विशेष फल नहीं कर पाते। जहां देख रहे होते हैं वहां विशेष फल देते हैं, लेकिन जहां बैठे होते हैं उस भाव में वैसा कोई विशेष आपको अंतर देखने को नहीं मिलता है। जहाँ तक मैंने अपने कुंडली से ऑब्जर्व किया है, कुंडली अध्ययन से, बहुत लोगों की कुंडली में मैंने देखा कि गुरु जहाँ बैठे हैं उस भाव का फल, वो भाव जागृत कर देते हैं। उस भाव संबंधी काम जीवन पर्यंत करेंगे आप, लेकिन विशेष परिणाम मिले उस भाव का वैसा कोई आवश्यकता नहीं है गुरु जहाँ बैठते हैं। तो गुरु धन भाव में बैठे अवश्य हैं, थोड़ा संभालेंगे आपके चीज़ों को। धन भाव के कारक हैं शुक्र, कारक ग्रह जहाँ बैठता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि षष्ठेश होकर बैठे हैं, षष्ठेश शुक्र यदि बैठते हैं धन भाव में, तो ऐसे समय में क्या होता है, अपने परिवार के लोग ही, आपके परिवार के लोग ही आपसे द्वेष रखते हैं, शत्रुवत व्यवहार करेंगे। आपके आसपास के पड़ोस के भी कर सकते हैं, लेकिन पड़ोस के बाद में करेंगे, पहले आपके घर के परिवार के ही लोग आपके वाणी की वजह से हो सकता है। हालांकि ये शुक्र के जातक बहुत वाणी गलत नहीं बोलते हैं, बहुत अधिक इनके अंदर ऐसी उल्टी सीधी बोलने की कोई, चूँकि स्थिर राशि है तो शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, बहुत जल्दी क्रोध नहीं करते, लेकिन क्रोध करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं। तो क्रोध से बचिएगा, और क्रोध से बचेंगे और वाणी अच्छी रहेगी। कुटुंब को अपने शत्रु ना बनने दीजिएगा अपने आप किसी भी प्रकार से, ये चांसेस बन जाएंगे। लोन लेंगे आप, क्योंकि मंगल महाराज आपके बैठे हैं शिक्षा के भाव में। हो सकता है कि संतान भाव में, शिक्षा भाव में मंगल बैठे हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र में। आपके संतान को शिक्षा के लिए कहीं भेजने के लिए एजुकेशन लोन वगैरह लें, और लोन के योग आपके शुक्र महाराज बनाए हुए हैं। अचानक से आपको धन लाभ मिलेगा, लेकिन लोन के रूप में मिलेगा। हाँ, पैतृक संपत्ति के भी योग बने हैं, गुरु महाराज योग बनाए हैं, धन आता हुआ दिख रहा है। शनि की लग्न पे दृष्टि है, लग्नेश षष्ठ भाव में, ये बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है, आलस्य को बढ़ावा दे रहा है। थोड़ा सा इससे बचना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट के लिए लेकिन अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए
थोड़ा सा समय अनुकूल रहेगा मैं कहूँगा। विशेष रूप से मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, यदि आप मेडिकल फील्ड के नहीं, मैं कहूँगा कि अन्य क्षेत्र के भी अगर आप विद्यार्थी हैं, कला साहित्य इन चीज़ों में आप पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, हायर स्टडीज में हैं, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं कहीं बाहर जाके, तो वो आपको इस समय में स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा। हो सकता है कि आपका काम बने, पीएचडी वगैरह के लिए जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें आपको सफलता मिले और आपको स्टाइपेंड मिले और आप जाएं बाहर उच्च शिक्षा के लिए, विदेश जाने के भी लाभ या कहीं ना कहीं कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर बात करें किसी अन्य फील्ड से अगर जुड़ा हो आपका, स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट हैं आप और किसी अन्य फील्ड के स्टूडेंट हैं, तो अधिकतर क्षेत्र में आपको लाभ ही प्राप्त होना है, बाहर जाने के योग बन रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में तो आपको लाभ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काम जो भी कर रहे हैं आप उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। प्राइवेट जॉब में हैं, सरकारी जॉब में हैं, कहीं भी हैं आप, किसी भी सेक्टर में हैं, अगर वर्किंग पर्सन हैं आप, व्यापार नहीं करते, वर्किंग पर्सन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और जो भी करेंगे आप, धन आएगा, धन योग बना रहे हैं आपके ग्रह गोचर। तो वर्किंग जो भी हैं वृषभ लग्न या राशि के जातक, उनके लिए समय अनुकूल है, अच्छा है। हाँ, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल है। मैं कहूँगा व्यापार अगर है आपका, व्यापार करते तो वहाँ से आपको धन लाभ हो सकता है, व्यापार आपका बढ़ेगा, अच्छा होगा, व्यापार से धन लाभ होगा, अवश्य होगा, क्योंकि व्यापार भाव के स्वामी हैं आपके कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग बनाए हुए हैं, केंद्र त्रिकोण योग जिसको कहते हैं आप। तो केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है वहाँ पे मंगल महाराज आपके। जो भी व्यापारी हैं, अगर भूमि से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का कोई काम करते हैं, अथवा कोई ऐसा मतलब पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह का काम करते हैं, किसी भी फील्ड में हैं आप, या फिर मान लीजिए कि शेफ़ हैं आप, होटल चलाते हैं, इन सब को वहाँ पे लाभ मिलने वाला है। ऐसे जो भी मान लीजिए कि काम है आपके, हो सकता है कि कोई शेयर मार्केट वगैरह का काम हो, वहाँ से थोड़ा सा लाभ मिल सकता है आपको इस समय में। एक महीना जो है वो शेयर मार्केट में अचानक से धन लाभ के लिए भी अच्छा समय है। शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करते हैं आप, लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं तो अच्छी बात है, वहाँ आपको लाभ हो सकता है। सोच समझ के थोड़ा सा करिएगा, लेकिन क्योंकि बुध और शनि दोनों वक्री हैं, और बुध वक्री हो के चूँकि आपके पंचमेश हैं, मंगल तो बैठे हुए हैं, और मंगल की दृष्टि चूँकि चौथी पड़ रही है अष्टम भाव में, तो अचानक से निर्णय तो लेंगे आप, अचानक से निर्णय लेने में गड़बड़ी कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट वगैरह में थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होगी, क्योंकि बुध वक्री हैं, डॉक्यूमेंटेशन में या कोई छोटी मोटी आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई तो आपका सारा पैसा लॉस हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और शनि महाराज भी वक्री हैं और दृष्टि भी पड़ रही है उनके मंगल के ऊपर षष्ठ भाव, पंचम भाव पे आपके। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि कोई छोटी मोटी गलती करके आप परेशान हो सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा लॉस कर सकते हैं। अगर ध्यान से करेंगे तो ये समय में किया गया निवेश जो होगा आपको धन लाभ कराएगा भविष्य में। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए आप, समय अनुकूल है। अचानक से आपको पुराना किया हो निवेश धन भी दे सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। शुक्र, गुरु और मंगल दोनों ही देख रहे हैं। हाँ, अष्टम भाव पे बहुत अधिक ग्रहों का प्रभाव होना, और ठीक है कि गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, मंगल मित्र हैं, तो अष्टम भाव ज्ञान का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, ज्योतिष वगैरह में इंटरेस्ट लेने वालों के लिए अच्छा समय है। और क्योंकि दो दो पंडित जी देख रहे हैं आपके अष्टम भाव को, तो ऐसे समय में हो सकता है कि वृषभ के जातक जो हैं ज्योतिष अथवा पीएचडी वगैरह या उच्च शिक्षा के लिए या इंजीनियरिंग फील्ड में है, कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं। अचानक से हो सकता है कि आप कार्य क्षेत्र में, क्योंकि शनि महाराज बैठे हैं आपके, शनि का आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, हो सकता है कि कुछ नया सीखने के लिए ऑफिस में है आप, कोई नया चीज़ें टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप सीख सकते हैं। और ये योग बना हुआ है अष्टम भाव में, इन लोगों की दृष्टियां हैं, जो मंगल भी तकनीकी को दिखाते हैं, गुरु शुक्र ज्ञान को दिखाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ नया आप
कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज पाइथन वगैरह, ये सब कोर्स कर सकते हैं आप 6 महीने 3 महीने जो भी है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं, तो ठीक है, अच्छा ही है। और मंगल पंचम भाव से आपके देख रहे हैं 12वें भाव को भी और लाभ भाव को भी। लाभ आपको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, मैंने बताया था, व्यापार से लाभ मिलेगा। विदेश से जुड़कर व्यापार करते हैं तो और भी अच्छा है। आवागमन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वेल गुड, और बहुत ही अच्छी बात है। जितने लोग विदेश से जुड़कर काम करते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय है धन लाभ कमाने के, क्योंकि ये केंद्र कोण राजयोग जो बन रहा है आपका, बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम है, भाग्य साथ दे रहा है आपका। और धन भाव के स्वामी हैं, हालांकि वक्री हैं, लेकिन वक्री ग्रह प्रबल होता है। और धन भाव के स्वामी कहीं ना कहीं कुछ दिन तो वो यहीं है, अगस्त में फिर यहाँ पे मार्गी हो जाएंगे। जब मार्गी हो जाएंगे तो और भी अच्छे परिणाम इनको देखने को मिलेंगे। धन भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। स्टूडेंट्स को लाभ है, संतान से लाभ है। हाँ, संतान की सेहत का भी ध्यान रखना है आपको। लव लाइफ के लिए तो उतना अच्छा समय नहीं कहूँगा मैं, मैरिड लाइफ के लिए ठीक है। मैरिड लाइफ में पत्नी को भी लाभ है। पत्नी की हो सकता है कि जॉब लग जाए, कहीं टीचिंग वगैरह की कोशिश कर रही हैं आपकी पति या पत्नी जो भी हैं, आपकी स्पाउस हैं, उनको अगर टीचिंग वगैरह कहीं कराती हैं या करना चाहती हैं, ऐसे समय में वो करा सकती हैं। योग अच्छे हैं, कोशिश करेंगी तो हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनके जॉब के भी योग बने हुए हैं। लव लाइफ में उतना समय मैं अनुकूल तो नहीं कहूँगा, ये समय लव लाइफ में अच्छा नहीं है। हो सकता है कि जो है भी वो टूट जाए, तो वो तो मतलब कि मान के चलिए कि शांत रहिए। अगर कोई है आपके जीवन में तो इस समय बहुत ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करने की जरूरत है, और कोई नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि बुध वक्री हैं, आपके पंचमेश हैं, वक्री चल रहे हैं। ऐसे समय में आप कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देंगे कि आपका जो भी बना बनाया रिश्ता है वो बिगड़ जाए, तो कोशिश मत करिएगा ऐसा। शनि की दृष्टि वक्री पड़ रही है, मंगल स्वयं वहाँ पे है, वो अकेले ही काफ़ी हैं रिश्ता तोड़ने के लिए मंगल महाराज। तो लव लाइफ तो आपकी अच्छी नहीं लग रही है। वैवाहिक जीवन फिर भी अच्छा है। हाँ, अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो दिखाता है कि हो सकता है कि आपका थोड़ा सा जो परेशानी है, बीमारी तो आपको आनी है, लेकिन बीमारी कौन सी आनी है ये भी डिपेंड करता है। पेट संबंधी बीमारी आ सकती है गुरु महाराज की दृष्टि होने की वजह से, और कहीं ना कहीं वाणी, गले की परेशानी, पेट की परेशानी, और मंगल का अष्टम में होना, गुप्त परेशानियाँ, वीर्य की परेशानी। एक्चुअली शुक्र हैं, शुक्र से जो परेशानी आती है तो वीर्यहीनता की परेशानी दे सकते हैं, या संतान उत्पत्ति में कोई परेशानी आ रही है, थोड़ा सा डॉक्टर से चेकअप कराने की आवश्यकता है। आपको चेकअप अवश्य करा लें, कोई ना कोई परेशानी आपके अंदर हो सकती है। तो आप देख लीजिए, संतान उत्पत्ति अगर नहीं हो रहा है बहुत दिनों से तो ट्राई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि नपुंसक ग्रह की राशि और नपुंसक ग्रह देख रहा हो अगर वक्री होकर, बुध की राशि है वहाँ पर, बुध वक्री हैं, शनि वक्री होकर वहाँ पे नज़र डाले हुए हैं, और शुक्र लगने से आपके रोग भावे से, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके संतान उत्पत्ति में जो समस्याएं हैं वो बनी हैं, और इसके लिए आपको थोड़ी सी टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा। मंगल के वहाँ होने का मतलब ही है कि बिना ऑपरेशन के पुत्र उत्पत्ति होना, या बिना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए, IVF वगैरह का इस्तेमाल किए हुए बच्चे का होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है हाल फिलहाल में। चेकअप अवश्य करा लें। शनि और मंगल दोनों ही डॉक्टर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो बिना चेकअप के, बिना टेक्नोलॉजी का सहारा लिए आपको अभी संतान उत्पत्ति के योग बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, मिली जुली ही हैं आपके लिए। कुछ चीज़ें अच्छी ही हैं आपके लिए। व्यापार अच्छा है, कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे, धन आएगा, लेकिन धन बाहर जाने के योग बने हैं विद्यार्थियों के लिए। ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि ठीक है समय, बस अपने सेहत का, अपने बच्चे के सेहत का ख्याल रखिए, बाकी आपके लिए योग सही है। उपाय अगर करना हो कुछ आपको, 2 उपाय करिएगा, माता रानी की सेवा और बजरंगबली की सेवा, ये 2 उपाय करते हैं। सावन चल रहा है, अगर पुत्र प्राप्ति में समस्या हो रही है तो शंकर जी को प्रतिदिन जल चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। क्योंकि शनि की जो प्रॉब्लम है, उनकी दृष्टि है, विस्फोटक योग बन रहा है, ज्वालामुखी योग बन रहा है, मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। पंचम भाव में संतान को लेकर परेशानियां जो होंगी वो शंकर जी ही दूर कर सकते हैं। शनि प्रसन्न होते हैं शंकर जी के पूजा पाठ से, तो शंकर जी पूरे सावन आप जल चढ़ाइए और बेलपत्र चढ़ाइए। आपके पुत्र
त्रयोदशी के दिन दोनों ही त्रयोदशी या हर त्रयोदशी को आप शंकर जी की अवश्य पूजा करिए, चालीसा पढ़िए, सब कुछ अच्छा ही होगा। नमस्कार।